नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ग्राम सेवक के लिए मैंने मैथ की क्लासेस शुरू कर रखी है। सरल ब्याज को दोस्तों हमने अच्छे से कर लिया था और 4 वीडियो मैंने सरल ब्याज के डाले थे। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया और उसके बाद में एक क्लास हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे दोस्तों ले ली है। आज चक्रवृद्धि ब्याज पे दोस्तों दूसरी क्लास होने वाली है। बेहतरीन प्रश्न होंगी, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दोस्तों इसका आंसर हम निकालेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। आपको सभी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई खबर भी दोस्तों मिलेगी और साथ साथ कैसे तैयारी करनी है, पूरा पैटर्न, बुक कौन सी लेनी है, मतलब भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी जानकारी हम आपके तक पहुंचाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको तैयारी भी दोस्तों हम करवा रहे हैं। अभी हाल में आपको पता है कि राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक यानी शिक्षक भर्ती दोस्तों आने वाली है। सिलेबस जारी कर दिया गया है। किसी ने वीडियो नहीं देखा, 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं, जाके देख सकते हैं। उसके लिए मैं क्या आपको अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क, वो भी जल्द अनाउंस होगा। तो इसीलिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल से, जिससे आपको सभी भर्ती परीक्षाओं का बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। जो बच्चा नया है, आज से ही पहला वीडियो देख रहा है, वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुरू से देखें कि वीडियो, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, पूरी बातें आपको समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ कि दूसरे वर्ष का सीआई का मतलब यानी सेकेंड ईयर का, 2 सालों का नहीं दे रखा, दूसरे वर्ष का मतलब हो गया कि दूसरे साल जो ब्याज बना है, वो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो 40 रुपए है। फिर इसने बोला कि रेट इतनी है, समय 2 वर्ष का है, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको निकालना है। मैंने बताया एक ही तरीका जो बार बार मैं यूज कर रहा हूं, वो मैंने सिखाया आपको। मैंने कहा था कि इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों 1/7 होता है। 14 से ही 2/7% को जब आप भिन्न में बदलोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 1/7 होता है। ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल निकालना तो मैंने सिखाया था कि यहां पर प्रिंसिपल हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे कितना है। ठीक है, यहां पर मानेंगे इस बॉक्स में। तो यहां पर मानेंगे कैसे कि नीचे जो फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे तो जो हर आता है उसकी उतनी पावर बना देंगे जितना कि समय दे रखा है। तो 7 की पावर 2 बना देंगे तो आपका प्रिंसिपल हमने मान लिया 49 यूनिट, 49 यूनिट आपका प्रिंसिपल आ गया। अब हमें निकालना प्रिंसिपल है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल हमने लेट किया है यानी माना है, वो भी यूनिट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो हम उस 1 यूनिट की वैल्यू को इससे मल्टीपल कर देंगे तो एक्यूरेट अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, हमें 2 साल का दूसरे साल का सीआई दे रखा है, तो हम 2 साल दे रखा है, 2 सालों का निकालेंगे। तो पहले 1/7 फिर 1/7, तो ये हो गया 7 और ये भी दोस्तों 7 हो गया। यही आएगा, बात समझ में। जब दूसरे साल का हम यहाँ पर ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का ब्याज लगता है, इसका मतलब पहले साल जो ब्याज बना उसी का तो ब्याज लगेगा। यहाँ पर एक राशि और आ जाएगी। ये बात मैं समझा चुका हूँ, ये दोस्तों 1 आ जाएगा। कोई जो बच्चा नया है उसको लग रहा होगा सर ये से क्या कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए आप पहला वीडियो देखिए, पार्ट फर्स्ट देखिए उसके लिए। ठीक है, उसका लिंक आई बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट बनी उसमें देखें। अब देखो ये दोस्तों मैंने बताया था ये पहले साल का ब्याज होता है और ये पूरा दूसरे साल का ब्याज होता है। ये सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल का ब्याज है 8 यूनिट। ठीक, ये पहले साल का है, ये पूरा दूसरे साल का है। और हमें दे क्या रखा है, हमें क्या रखा है कि दूसरे साल का तो 40 रुपए ब्याज है, लेकिन हमारे पास कितना है, 7 और 1 8 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 8 यूनिट। इसका मतलब ये 8 यूनिट किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर इसको मैं 40 के बराबर रख सकता हूं। इसका मतलब कितने का मल्टीपल हो गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 8 5 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 आ गई है। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई तो हमें तो 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको दोस्तों हम 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 5 45 होते हैं। हासिल आपके पास दोस्तों 4 बच गई है। ठीक है, 5 चौके 20 होते हैं। अब 20 में जब हम 4 और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाता है, यानी 245 रुपए आपका क्या आ गया है, प्रिंसिपल आ गया है। और यही हमें निकालना था। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा पॉज करके दोबारा से, तब चीजें आसानी से समझ में दोस्तों आपके आ जाएगी। कंसेप्ट क्या है, पहला वीडियो नहीं देखा है वो देखें, तभी तो कह रहा हूं कंटिन्यू सारे वीडियो देखें। चलिए बढ़ते हैं, फिर नोट कर लें इसको।
एक और वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। वही चीज़ है, डिजिट बदली है। कह रहा कि सेकेंड ईयर का CI हमें दे रखा है 105 रुपये और 5% रेट है, समय 2 वर्ष है, प्रिंसिपल याद करो। वही तरीका जब इसको करेंगे 5% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/20 होती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल लेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपको कि सर हर में उतनी पावर बना दो जितने के समय है, तो 20 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 400 होता है। बात समझ में आ गई। अब 2 साल का समय है तो यहाँ पर 2 बार हम 1/20 और 1/20 निकालेंगे तो ये दोस्तों आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे भी 20 होगा। जब ये 20 ब्याज निकलेगा तो पहले वाले ब्याज का भी ब्याज दोस्तों निकलेगा, मतलब 1/20 यहाँ पर, तो दोस्तों ये होता है 1। बात समझ में आ गई। अब हमें दे रखा है कि दूसरे साल का, यानी दूसरे साल का दे रखा है, 2 सालों का नहीं है, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का मतलब 2 सालों का, तो फिर ये 21 होता है, 21 यूनिट होता है। लेकिन पेपर वाले ने क्या कहा कि 105 होता है, इसका मतलब इस ये किसके बराबर होगा, 105 के, 21 5 105। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। हमें निकालना प्रिंसिपल, तो फिर इसको 5 से मल्टीपल करो तो 5 चौका 20, 2000 रुपये दोस्तों आपका प्रिंसिपल आ गया। इसी में दोस्तों अगर आपसे ये पूछता कि 2 सालों का SI बताओ, 2 सालों का SI पूछते तो 2 सालों का SI कितना है, ये पूरी लाइन में SI हो जाता, 20 और 20 40, 20 और 20 40 यूनिट होता। इसको मल्टीपल करते 5 से तो ये 5 चौके कितने होता है 20, यानी 200 रुपये हो जाता। 5 चौके 20 और 0, 200 यूनिट हो जाता। अगर आपसे पूछता इसी में कि CI और SI का डिफरेंस बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ, तो अंतर दोस्तों 1 यूनिट आता। कितना आता, ये अंतर होता है। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पता है, 5, तो इसका मतलब अंतर कितना आता, 5 आता। समझ में आ गया आप सभी की बात। तो ये आपके सामने इस तरह का प्रश्न था, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, नोट कर लें इसको भी। चलिए दोस्तों एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार नया टाइप आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, इनके चक्करों में फंसे रहते हैं। तो उनके चक्करों में नहीं फंसना, सिर्फ मतलब क्या होता है सरल ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, उसी से हम दोस्तों आंसर निकाल लेते हैं। इसने बोला प्रश्न क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहे कि 2 साल का SI यानी 2 साल का सरल ब्याज तो 600 रुपये है और 2 साल का CI कितना है, 618 रुपये है। अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी है, जब मैंने सरल ब्याज करवाया था सबसे पहले एक ही बात बोली थी कि सरल ब्याज है ना, वो बराबर होता है कि पहले साल जितना सरल ब्याज होगा दूसरे साल में दोस्तों उतना ही होगा। ये बात मैंने अच्छे से बताई थी। इसका मतलब है कि आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ पर हम ऐसा ही लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 2 सालों का 600 है, तो इसका मतलब है पहले साल कितना होगा, 300 होगा, दूसरे साल कितना होगा, 300 होगा। क्योंकि 2 सालों का जब 600 दे रखा है तो प्रत्येक साल ब्याज जो बना है प्रत्येक साल बराबर होगा। इसका मतलब प्रत्येक साल 300 रुपये ब्याज है, तभी तो 2 साल का 600 बना। हमने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल इस तरह के निकालते आ रहे थे और फिर यहाँ पर ब्याज का ब्याज निकाल रहे थे, तो यहाँ पर जो संख्या आ रही थी सरल ब्याज के बराबर आ रही थी ना, ठीक है, आ रही थी ना। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश करूँ कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि पहले साल 300 रुपये ब्याज रहा होगा तभी तो दूसरे साल 300 और दोनों को मिला के 2 साल का 600। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं एग्री, ठीक है। चलिए अब देखो CI की बात करते हैं। मैंने एक बात ये भी बोली थी आपको कि प्रत्येक साल सरल ब्याज बराबर होता है, लेकिन पहले साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर होता है। ये बात भी मैंने अच्छे से बोली थी ना, बोली थी, बिल्कुल बोली थी। इसका मतलब पहले साल का तो क्या है, सरल ब्याज 300 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दोस्तों 300 ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी इसकी। तो अब 300 रहेगा तो दूसरे वर्ष कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो दोस्तों कितना, 618 में से 300 घटा दो, 318 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दूसरे साल कितना रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, 18 रुपये। हमें रेट बतानी है, हमें दर बतानी है। तो अब देखो जब पहले साल 300 रुपये ब्याज था और दूसरे साल हो गया दोस्तों 318, इसका मतलब है कि 18 रुपये एक्स्ट्रा हो गए।
तो ये 18 रुपये तभी एक्स्ट्रा हुए जब कहीं ना कहीं इसमें ये पहले साल से जब दूसरे एक साल के अंदर कोई ना 18 रुपये ब्याज बना। अब ये जो 18 रुपये ब्याज बना है ये 300 के अंदर ऐड हुआ है, इसका मतलब 300 का कितना प्रतिशत रहा होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो आपको होगी सर 300 का तो प्रतिशत 6 है, 6 × 18 और प्रतिशत में क्या होता है हमेशा सर रेट होती है प्रतिशत में। इसका मतलब है दर कितनी आ गई आपकी 6% आ गई है और ये आपका आंसर हो गया है। कोई चीज़ रटनी पड़ी नहीं, कोई चीज़ यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह कुछ और नहीं, सीधा कंसेप्ट। जो चीज़ प्रॉपर्टीज है वो मैंने समझाई कि पहले साल बराबर बराबर कर दो ऐसे प्रश्नों में, पहले साल का दूसरे साल का CI बराबर कर दिया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है, बाकी बच के वो आ गया। 300 से 318 पर पहुंचा, कहीं ना कहीं 18 रुपये ब्याज बना था, ये 18 300 पे बना है। तो 18 300 का कितना प्रतिशत निकाल लो, 6% है, रेट आपकी आ गई। एक और ऐसा ही प्रश्न देखते हैं, इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिए, डिजिट चेंज की है, कंसेप्ट को पूरा समझाऊंगा आपको मैं। कह रहे कि 2 साल का SI 60 रुपये है और 2 साल का CI 60.60 पैसे है, सॉरी 60.60 रुपये है, ठीक है। वैसे तो 60.60 बोलते हैं, ठीक है, 60.60 रुपये है। हमें दर निकालनी है तो तरीका वही कि पहले साल और दूसरे साल का ब्याज देखो, यहाँ लिखूंगा ऐसा ही। तो इसका मतलब 2 साल का अगर 60 रुपये ब्याज है तो पहले साल 30 बना होगा और दूसरे साल भी 30 बना होगा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज है। CI देखेंगे, पहले साल का 30 रुपये ही बनेगा, क्यों? क्योंकि पहले साल का सरल ब्याज और पहले साल का सरल ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अब ये 30 बच गया तो 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30.60, बाकी ये बच के दूसरे साल का। इसका मतलब यहाँ पर 30 रुपये था और यहाँ पर 30.60, इसका मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई? 0.60 की। किस में बढ़ोतरी हुई? 30 में। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीपल, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे एक 100 और लगा दो, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट 2, तो यहाँ पर जो रेट आई वो 2% आ गई। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी कंसेप्ट, फिर भी ऐसे प्रश्न गलत करते हैं। क्यों? ट्रिक याद कर ली, फॉर्मूला याद कर लिया। अरे कितने के करोगे? बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मैथ में। चलो नोट करो, आज के बाद नहीं करोगे मेरे हिसाब से। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दें भैया वीडियो को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब फटाक से करेंगे इस क्वेश्चन को, अब चुटकियों में करेंगे क्योंकि आपने सीख लिया। अब दिमाग में आगे 2 साल का 400 है, 1 साल का ये है, रेट बतानी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, बस दिमाग में आ गया, यहाँ 200 है, यहाँ 220 है। क्यों आ गया? पता लग गया कि 20 एक्स्ट्रा है, 20/200 गुणा में 100, 0 से 0, 0 0 10%। बताओ चुटकियों में, यानी हमने जब सीखा तब टाइम लगा, लेकिन जब सीखने के बाद में प्रश्न करेंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिमाग में आ गया 400 है तो 200 200, 420 है तो 200 220, 20 एक्स्ट्रा 20/200 गुणा में 100। अब समझाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता आपको नहीं, नोट कर लें इसको। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, और ये जो टाइप करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, लेकिन ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का? 5 से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम कितना, हम 1-1 1.5 मिनट इसमें लगा देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इसने कहा कि ऐसा प्रश्न सरल ब्याज में भी आया था, लेकिन उसमें करवाने का तरीका अलग था, इसका करवाने का तरीका अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखो, कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो बताओ 512 गुना चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से कितने समय में हो जाएगा? पहली बात ये रखना, ऐसा ही प्रश्न अगर आपको सरल ब्याज में मिले तो उसके करने का तरीका अलग था, यहां करने का तरीका अलग है। ध्यान कर लेना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना वहां पर कि चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है या सरल ब्याज है। कहीं आप ऐसा पढ़ कर और दिमाग में आ जाए कि हाँ ये तो मेरे को आता है, मैंने तो किया था, सरल ब्याज निकालना है, और कहीं ना कहीं उसमें लिखा हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप गलती कर दोगे। अक्सर गलतियां बच्चे करते, प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते, पैटर्न समझ में आ गया, हाँ मेरा किया हुआ है, मैं इसको कर लूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब करने का तरीका देखो, अगर इसको डिटेल मेथड से, बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन मैं ऐसा कतई ना आपको सिखाने की, जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का रास्ता नहीं पूछते। अपने राजस्थान में कहावत है कि भैया जिक्का गांव में जानो को नहीं बिंगो रस्तो को पूछे कर, ये बात अपने राजस्थान में है। तो अपने को उस तरीके को समझने नहीं है, क्योंकि अपने को काम ही नहीं है उसमें, काम है उसको समझेंगे। इसने बोला कि 2 गुना
ध्यान से समझे, अगर ये एक प्रश्न आप समझ गए तो इस पे रिलेटेड 2 से 3 टाइप के प्रश्न आप आंसर निकाल पाओगे। इसने बोला कि 2 गुना है वो 3 वर्षों में हो जाता है। ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे कि 2 गुना कोई धन है वो 3 वर्षों में हो जाता है, तो इसने कहा कि 512 गुना कितने समय में होगा, ये बात पूछी गई। बताओ, जैसा प्रश्न ने बोला वैसी बात मैंने लिख दी। अब कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न जब भी आता है और वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है तो करने का तरीका, यहां पर आपको ऐसे ही डिजिट मिलेगी, 2 गुना मिलेगा या 3 गुना मिलेगा या 4 गुना, जो भी मिले ऐसी एक संख्या मिलेगी आपको जो कि अभाज्य होगी। ये अभाज्य संख्या है अपने आप में, क्योंकि ये खुद से डिवाइडर, एक से डिवाइडर और किसी संख्या से डिवाइड नहीं है, यहां पर ऐसी ही संख्या मिलेगी। ठीक है, सेम टू सेम यही लैंग्वेज नीचे, लेकिन आपको जो संख्या मिलेगी, यहां पर जो संख्या मिलेगी ना, उसी की कहीं ना कहीं ये पावर बनती हुई संख्या मिलेगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो संख्या है ये 2 की पावर बनती है, ये 2 की पावर 9 बनाएंगे आप। करने का तरीका, यहां पर 2 गुना दे रखा है तो 2 की पावर बनेगी, यहां पर 3 गुना दिया हो तो यहां पर ऐसी संख्या आ जाए तो 3 की पावर बनती। अब आपको देखना है ये कितने की पावर, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो आपको पावर पता लग जाएगी। 2 की पावर 9 आ गई। अब करने का तरीका ही बड़ा आसान है, जो पावर बनती है उसको इसके साथ में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। कैसे, पावर कितनी है, 9 है, आगे 3 है, तो 9 × 27 और आपका आंसर आ गया चुटकियों में। ये है इसे करने का तरीका, वरना डिटेल मेथड में बोर्ड भर जाएगा, वो हमें करना ही नहीं है। एक बार फिर देखें, ऐसा 2 गुना 3 वर्षों में होता है, नीचे दे रखे 512 गुना कितने वर्षों में होगा, तो ये जो संख्या बनेगी हमेशा कहीं ना कहीं इस ऊपर वाली संख्या की पावर बनेगी। एक प्रश्न ऐसा भी आएगा, ये संख्या ऊपर लिखी होगी और ये संख्या नीचे लिखी होगी, तो उसके करने का तरीका अलग रहेगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये ऊपर होती तो हम इधर क्या करते हैं, भाग, काम इधर ही करना है। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, वो भी प्रश्न में लूंगा। समझो, 2 गुना थी, 2 की पावर बन गई 9, इस पावर को इससे गुणा कर देना, आपका उत्तर आ गया। नोट कर लें इसको, फिर हम 1-2 और प्रश्न देखते हैं ऐसे ही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम वही है और सिर्फ डिजिट बदली है। अब की बार कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो बताओ 243 गुना चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, दर वही है, तो कितने समय में ये हो जाएगा, यानी समय हमें निकालना, वही क्वेश्चन है, संख्या बदली है। देखो, कहने का मतलब इसने कहा कि 3 गुना हो जाता है, कितने समय में हो जाता है, प्रश्न में दिया कि 5 वर्ष में। हमें पूछा कि 243 गुना कब हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, यही तो निकालना है। मैंने अभी बताया कि यहाँ जो संख्या आएगी वो अभाज्य आएगी और कहीं ना कहीं ये नीचे वाली संख्या इसकी पावर बनेगी, तो 243 गुना है, कहीं ना कहीं ये 3 की पावर दोस्तों 5 बनती है, और जब पावर बनेगी तो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे और 5 × 5 यानी कितना हो गया 25, तो आपका आंसर आ गया 25 वर्ष। तो 25 वर्षों में दोस्तों ये आंसर आपका, 25 वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। बताओ, तरीका वही था। अब समझ में आया आपको? बस प्रश्न की पहचान कर लें, ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको इस टाइप से वहां पर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेट वेट नहीं दे रखी। अगर रेट दी होती ना तो हम फिर, मेरे को पता है कि वही तरीका मेरा, मैं रेट उठाता और वहां से सब कुछ निकाल लेता, लेकिन नहीं है यहाँ पर। चलिए नोट करें इसको। एक और लेते हैं, 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया और वैसे उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो गया। अभी मैंने बताया कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा और ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग, तरीका वही। देखो, 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसने बोला कि 8 गुना हो जाता है 5 वर्ष में। फिर इसने पूछा कि 2 गुना कब हो जाएगा। देखो, मैंने भी समझाया था ना कि ये संख्या, अभी जो क्वेश्चन कर रहे 2 क्वेश्चन किए, ये संख्या ऊपर थी और ये संख्या नीचे थी, लेकिन अभी इसने कह दिया नीचे वाली ऊपर आ गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। मैंने अभी समझाया था। इसका मतलब करना कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं फिर ये अभाज्य, तो ये कहीं ना कहीं पहले नीचे वाली संख्या ऊपर वाले की पावर बन रही थी, तो ऊपर वाली नीचे वाले की पावर बनी कहीं ना कहीं, तो ये दोस्तों 2 की पावर 3 बनेगी। अब नीचे से जब ऊपर जा रहे थे तो हम निकाल रहे थे, हम कर रहे थे गुणा, लेकिन अब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको इसके अंदर हम भाग दे देंगे, यानी 5/3 वर्ष दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। समय लगेगा 5/3 वर्ष। जब इसको आगे आप भाग करोगे तो कंप्लीटली आपका वर्ष और महीने जितने भी आएंगे वो आ जाएगा। ऑप्शन में ये है तो ये सही कर देना, बाकी आगे आप डिवाइड कर सकते हैं। तरीका आपको समझ में आ गया।
मैंने कहा यहाँ पर कोई पावर बन रही है तो उसको हम इससे मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पावर बन रही है वो नीचे आके इसमें डिवाइड कर देंगे। बस यही तरीका है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों टाइप आप अच्छे से समझ लें कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 2 क्वेश्चन मैंने लिए क्योंकि जब चीज़ें सिखाते हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप होगा, एक लेवल अप। कैसा प्रश्न आएगा? कह दिया कि 27 गुना 10 वर्ष में हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछा कि 3 गुना कितने समय में होगा। अब ये तो आप कर लोगे, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिखाया था नीचे बचे तो कहीं ना कहीं ये नीचे वाले की पावर बनेगी, तो ये 3 की पावर 3 बनेगी। और इसको जब नीचे लेके आ रहे हैं तो आप कहोगे सर इसमें भाग दे देंगे, तो ये उत्तर आएगा 10/3 वर्ष। अभी मैंने सिखाया था, इस प्रश्न को आप इसी हिसाब से कर लोगे, नो डाउट। अब इसको रफ कर लेता हूँ, ये मैंने सिखा दिया आपको। ठीक, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे भाई? हैं बताओ, जब ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या करोगे कि 64 गुना 10 वर्ष में तो 128 गुना कितने समय? अब कहोगे सर कहीं है बजे संख्या ही नहीं, कैसे करें इस प्रश्न को? नीचे कहीं ना कहीं कोई पावर बन रही है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक को बना लेंगे। आप नीचे वाले को सेट कर लो, ऊपर वाले को। मैं क्या करूँगा, इसको कहीं ना कहीं 2 की पावर 6 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? 2 की पावर 6 गुना, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं 2 गुना, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2 गुना। तो यहाँ से जब 2 की पावर 6 बनूंगा, 6 को मैं इसके नीचे भेजूंगा, तो दोस्तों फिर ये हो जाएगा 2 गुना 10/6 वर्ष। इसका मतलब 2 गुना हो जाता है 10/6 वर्ष में, लेकिन निकालना कितना है? 128 गुना। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पैटर्न बना ना, ये पैटर्न जो पहले वाला प्रश्न करवाया था वैसा बन गया। अब मैं इसकी पावर बनाऊंगा तो ये 2 की पावर 7 बनेगी। अब जब नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये दोस्तों मल्टीपल होगी, कहीं ना कहीं इसका उत्तर होगा 10/6 गुणा में 7 यानी 70/6 वर्ष। ऑप्शन में ये है तो ये सही कर देंगे, वरना आगे भाग देके वर्ष और महीने निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखा आपने, थोड़ा सा लेवल मैंने उठाया ऊपर तो क्वेश्चन का तरीका बदल गया कि यहाँ पर आपको इस तरह का प्रश्न भी दे सकता है। तो ध्यान रहे, मैंने इसको अभाज्य संख्या बदलकर 2 गुना इतने वर्ष में निकाल दिया, और ऐसा प्रश्न मैं करके आया हूँ। पहला ही प्रश्न मैंने किया था, उसके बाद इसको निकालना है, तो कहीं ना कहीं 2 की पावर 7 बनती है। अब नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं तो इससे मल्टीपल होते ही वर्ष आ जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मतलब क्वेश्चन का लेवल देखें आप, ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछेगा ना अच्छे लेवल का, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, अब यहां पर आप संख्या लिख के अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन क्लास चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। लगातार साथ बनाए रखिएगा, तभी क्लासें कंटिन्यू रख पाऊंगा। अगर आपने साथ नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती है। चलिए फिर आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।